साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका है और महासचिव एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है टैक्सेशन के बारे में। और अभी मैं आपको बधाई दे दूं कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने GST 2 की घोषणा की है। बहुत जल्दी केवल रेट ऑफ टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं आने वाला है, बल्कि बहुत बड़ा सुधार आने वाला है और इसकी हम आशा कर रहे थे पिछले 1 साल से। क्योंकि समय होता है, सरकार प्रक्रिया होती है, तो ये प्रक्रिया सब चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी इस बारे में समझता हूँ सितंबर या अक्टूबर तक, मतलब दिवाली से आपको बहुत बड़ी अच्छी सूचना मिलना चालू हो जाएंगी। और अभी मेरे एक मित्र हैं अभय कुमार जैन ललितपुर से, उनका फ़ोन आया, वहाँ मीटिंग चल रही टैक्स वार की, तो वहाँ दिक्कत आ रही है GST की सेक्शन 125 पर। तो अधिकारियों को एक ऐसा ये हथियार मिल गया है, चाहे पहले ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, आज ब्रह्मोस है ये। तो 125 धारा आरोपित करने का उन्हें बहाना चाहिए और बहाने में ये है कि साहब कुछ भी कर लो, आप लेट रिटर्न हो जाए, आपने 9 दाखिल लेट किया है या आपने कुछ भी ऐसा काम किया, तो लिए उन्होंने 125 की धारा लगा दी, जिसमें 150,000 मतलब HCGST 25,000 और SGST 25,000 मैक्सिमम उसमें राशि निर्धारित है। लेकिन उस हमारे विद्वान अधिकारीगण जो सक्षम अधिकारी कहलाते हैं, उचित अधिकारी कहलाते हैं, वो शायद 4 लाइन की सेक्शन है उसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मोस मान लिया है। मैं आपको 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके सामने रख रहा हूँ और मैं इससे पहले आपको शुरू करूँ तो मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरी सुने और अपने साथियों को अपने लोकल ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कोई बेनिफिट मिल जाए। और कोई प्रश्न हो या आपका कोई रिमार्क हो, टिप्पणी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9410664214 पे या नीचे टिप्पणी होती है उस पर जरूर लिख दें, लेकिन मोबाइल नंबर अवश्य लिखें जिससे मैं आपसे बात कर सकूँ भविष्य में। तो साथियों, ये सेक्शन 125 पे आया है कि सेक्शन 47 में विलम्ब शुभ रूप में किया जा चुका है, अतः धारा 125 के अंदर सामान्य अर्थदंड आरोपित किया जाना उचित नहीं है। ये डिसीजन है मद्रास हाई कोर्ट का। तमिलनाडु माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 47 सेक्शन 47(2) सेपरेट धारा 125 एंड सेक्शन 73 के तहत प्रस्तुत बाद में रिटर्न विलम्ब से दाखिल करने पर सेक्शन 74 के नोटिस जारी की गई तथा 125 में अर्थदंड आरोपित करते हुए सेक्शन 73 में मांग निकाल दी गई। बड़ा 73, 74, 121 के लिए हथियार बना हुआ है, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि सेक्शन 47 के परिप्रेक्ष्य में केवल विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है और विलंबित रिटर्नों के मामले में सेक्शन 125 में अर्थदंड लागू नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए विलम्ब शुल्क का समर्थन करके आरोपित अर्थदंड समाप्त किया तथा अभिमत दिया। चूँकि धारा 47 में विलम्ब शुल्क रूप में दिया जा चुका है, अतः सेक्शन 125 के अंतर्गत सामान्य अर्थदंड आरोपित किया जाना उचित नहीं है। TBL जेनसन्स कोस्टर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ST रिट पिटीशन नंबर 36614 और 2024 डिसाइडेड 4 फरवरी 2025 मद्रास हाई कोर्ट 2025 TLD 70 मद्रास। एक डिसीजन और आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही, CGST के सेक्शन 125 में जुर्माना। याचिकाकर्ता ने 28 से 23 को के कारण बताओ नोटिस को माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी कि जारी नोटिस में निर्देश दिया गया कि यदि रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दी जाते तो कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिस के जवाब में 7/2/23 को रिटर्न प्रस्तुत किया। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, जुर्माना लगाने का कोई वैध औचित्य नहीं था, विवादित आदेश कानून के विपरीत है, बिना विवेक के पारित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों को रद्द किया। ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है 2023 का। ये मेरे मित्र हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं, उन्होंने ये मथुरा के हैं, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया है कि भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। राठौर बिल्डिंग मटेरियल वर्सेस द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स
and two others 2023 67 taxlog.com 20028 इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो साथियों ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है ये वाले, और मैं आपको साथ में एक सेक्शन 74 का भी डिसीजन बता देता हूँ। विभागीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित बिंदुओं पर जांच करते हुए संविभाग को सत्यापित कर सकते हैं। CGST के सेक्शन 74 एवं 7 के तहत प्रस्तुत बाद में GST 2A GST 3B में अंतर होने के कारण 74 के अंतर्गत आदेश पारित हुआ, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि चूंकि सप्लायर दिवालिया हो गया था, जिसके कारण CA का प्रमाण पत्र दाखिल करना संभव नहीं था, इसलिए उसने माल प्राप्त भुगतान विवरण को प्रमाणित करते हुए अपने CA का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया। दूसरा, बात के तथ्यों पर धारा 73 लागू होती है, न कि 74। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता का कथन को तर्कसंगत मानते हुए आदेश निरस्त किया तथा मामले इस निर्देश के साथ रिमांड किया कि 73 के अंतर्गत कार्रवाई संपन्न की जाए। माननीय न्यायालय ने यह मत स्थिर कर दिया कि विभागीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित बिंदुओं पर जांच पड़ताल करके संविभाग को सत्यापित कर सकते हैं, जिसके लिए परिपत्र संख्या सर्कुलर 183 पुस्तक दिया हो वर्णित सप्लायर के CA द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। यह है मैसर्स जित JIT ऑटो कॉम्प वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर GST रिट पिटीशन नंबर 16474 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 8 जुलाई 25 मद्रास हाई कोर्ट 2025 TLD 183 मद्रास। साथियों बहुत ही बढ़िया डिसीजन 74 का भी आया है। आप 125 का बहुत दिक्कतें आप पे आ रही हैं, हर जगह दिक्कत आ रही हैं, आपके साथ नहीं हर जगह दिक्कत आ रही हैं। तो आप इसके अंदर ये मैंने आपको पहले भी 9 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें आप कर सकते हैं, और जो ये भी आप मैंने अभी जो बताई है आपको, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और निश्चिंत रहिए, आप मुझे सहयोग चाहेंगे, मैंने PI दाखिल न्यायालय में है, तो मैं उसमें आपका पूरा सहयोग करने तत्पर हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।